हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो जो हमने सिविक्स स्टार्ट की हुई थी उसमें हमारा जो 70% जो सिलेबस हो चुका है और 30% रहा है, तो वो हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो जिसने भी जो पिछला सिलेबस या पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें देख लें ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर रहेगा आपातकाल उपबंध से, जो इमरजेंसी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में आपातकालीन के बारे में दिया गया है? आपातकालीन मीन इमरजेंसी के बारे में दिया गया है। ऑप्शन ए भाग 16 में, ऑप्शन बी भाग 17 में, ऑप्शन सी भाग 18 में, ऑप्शन डी भाग 19 में। तो राइट ऑप्शन इज सी, भाग 18 में आपातकालीन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत आपातकालीन के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो कौन से अनुच्छेदों में आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 से 360 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 351 से 359 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 से 360 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 353 से 362 के तहत। तो राइट ऑप्शन इज ए, अनुच्छेद 352 से 360 के तहत जो आपातकाल के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकालीन इमरजेंसी के बारे में कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए रूस के, ऑप्शन बी कनाडा के, ऑप्शन सी अमेरिका के, ऑप्शन डी जर्मनी के। तो राइट ऑप्शन इज डी, जर्मनी के जो आपातकालीन उपबंध लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 के तहत। तो राइट ऑप्शन इज बी, अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है या डिक्लेरेशन कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि आपात की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ऑप्शन सी 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा, ऑप्शन डी 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। तो राइट ऑप्शन इज ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में आपातकालीन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह मीन्स आर्मेड रिबेलियन शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए आतंकवादी विद्रोह, ऑप्शन बी आंतरिक अशांति, ऑप्शन सी ए एम बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज बी, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। जो पहले मूल संविधान में ये शब्द था परंतु अब सशस्त्र विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार आपात की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 6 बार। तो राइट ऑप्शन इज बी, 3 बार जो अब तक आपात की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल के लागू होने पर मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर कोई आपातकाल घोषित कर दिया जाए या लागू हो जाए तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 द्वारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार स्वयं जो निलंबित हो जाता है, निलंबित मीन रोक दिया जाता है या सस्पेंस हो जाता है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 द्वारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार खत्म नहीं होता,
ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों ही सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों ही गलत है। तो राइट ऑप्शन इज ए, अनुच्छेद 19 द्वारा स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो स्वयं जो निलंबित हो जाता है या खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं कर सकता? ऑप्शन ए 42वें संशोधन 1976 द्वारा, ऑप्शन बी 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 71वें संशोधन द्वारा। तो राइट ऑप्शन इज सी 44वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 20 है या और 21 है उन दोनों को आपातकाल के दौरान ख़त्म नहीं कर सकते, ये तो रहते ही रहते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार किसे है? अगर आपातकाल लगा हुआ है और लग जाए और नेक्स्ट ईयर में वोट हो तो लोकसभा का कार्यकाल समय तक बढ़ाना है, ये अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। तो राइट ऑप्शन इज सी संसद को। अगर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना है आपातकाल के दौरान तो वो अधिकार संसद को है, पार्लियामेंट को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात के समय बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो राइट ऑप्शन इज ए 1 बार, जो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो स्टेट इमरजेंसी होती है, लगानी होती है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 358 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 के तहत। तो राइट ऑप्शन इज बी अनुच्छेद 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने दिनों के भीतर सहमति आवश्यक है? ऑप्शन ए 4 माह के भीतर, ऑप्शन बी 2 माह के भीतर, ऑप्शन सी 3 महीने के भीतर, ऑप्शन डी 1 महीने के भीतर। तो राइट ऑप्शन इज बी 2 महीने के भीतर जो आपस में सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा एक बार पास हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कितने दिनों तक लागू रह सकती है? ऑप्शन ए 2 माह तक, ऑप्शन बी 3 माह तक, ऑप्शन सी 4 महीने तक, ऑप्शन डी 6 महीने तक। तो राइट ऑप्शन इज डी 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है? तो कितने प्रकार के आपातकाल लग सकते हैं? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो राइट ऑप्शन इज बी 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला तो है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा है 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी, और जो तीसरा है वित्तीय इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्न में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ऑप्शन ए आंतरिक अशांति के, ऑप्शन बी आक्रमण के, ऑप्शन सी संवैधानिक मशीनरी की विफलता के, ऑप्शन डी युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से। तो राइट ऑप्शन इज डी युद्ध, भारी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये किसने कहा था स्टेटमेंट? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन बी बी.एन. राव ने, ऑप्शन सी के.एम. काम्बियार ने, ऑप्शन डी हरदयाल नाथ कुजरू ने। तो राइट ऑप्शन इज डी
हृदयनाथ कुंजरू ने यह शब्द कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 358 के, ऑप्शन बी अनुच्छेद 359 के, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 के, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 के। तो राइट ऑप्शन इज बी, अनुच्छेद 359 के तहत जो राष्ट्रपति हैं जो मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं, जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी पेप्सू पंजाब में, ऑप्शन सी ट्रावनकोर कोचीन में, ऑप्शन डी बिहार में। तो राइट ऑप्शन इज बी, पेप्सू में, जो पंजाब में था। उस सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन था पंजाब में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि ऑप्शन ए नहीं बढ़ाई जा सकती, ऑप्शन बी जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन सी केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन डी आपातकालीन की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो राइट ऑप्शन इज डी, एक समय के जो आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन 1 वर्ष में एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेद के युग्मों में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? तो अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों को स्थगित करे तो कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 और 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 और 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24 और 25। तो राइट ऑप्शन इज ए, अनुच्छेद 20 और 21। अगर कोई भी आपातकाल लग जाए या इमरजेंसी लग जाए तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकता या स्थगित नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना हो तो किसकी सलाह पर किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री की, ऑप्शन बी विधानसभा की, ऑप्शन सी राज्यपाल की, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। तो राइट ऑप्शन इज सी, राज्यपाल की। राज्यपाल की सहमति से ही जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष तक, ऑप्शन डी 3 वर्ष तक। तो राइट ऑप्शन इज डी, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो राइट ऑप्शन इज डी, कभी नहीं। अभी तक एक बार भी जो वित्तीय आपातकाल है नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल द्वारा। तो राइट ऑप्शन इज बी, संसद द्वारा जो राज्य में विधानसभा होती है उनकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।